नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको अपने विचारों से रूबरू करा रहा हूँ। देखिए, हर इंसान जब अपने आप में परिपक्वता को हासिल कर लेता है तो उसमें कुछ नई करने की योजना प्लान तैयार होता है। वो अगले पीढ़ी के लिए कुछ देने के लिए तरसते रहता है, तड़पते रहता है और उसमें छटपटाहट होती है कि मैं अगले पीढ़ी के लिए कुछ नया करके और इस सृष्टि को योगदान दिया जाए ताकि आने वाला पीढ़ी मुझे गलत नजरिए से नहीं देखे और मेरे किए हुए कृत्य पर अपने आप का जीवन साकार कर सके। इस उद्देश्य को लेकर के कुछ सृष्टि में नयापन देना चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थिति और हालात ऐसी होती है जो मनुष्य को अपने अंतरात्मा की आवाज को निकालने से वो बाधक के रूप में आगे खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण वो नहीं निकाल पाता है। वजह चाहे उनके परिस्थिति हो या समाज का कुछ द्वंद्वात्मक विचार हो, इस स्थिति में वो अपने आप को अंदर ही अंदर जला करके भस्म कर लेता है। तो आज भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैं कुछ विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। भीमराव अंबेडकर जी कोलंबिया विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र के महान व्याख्याता के रूप में उभरे और वो डिग्री हासिल करके अपने समाज में आए तो उन्होंने पाया कि आज का समाज जो पशु से भी बदतर स्थिति जी रहा है, इनका कल्याण कैसे हो, इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और देखा कि इतना बड़ी खाई को पाटना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। बहुत दर्द हुआ, दिल में चुभन पैदा हो गया। एक बगल भौतिक सुख सुविधाओं से ओत-पोत, दूसरे भौतिक सुख सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं जानना। पशु के तरह बांध दिया जाता था, चारा दे दिया जाता था, समय से उसको काम करवाया जाता था। यही उनका जीवन था। उस जीवन को देख करके उनका दिल करुणामयी हो गया, वो पिघलने लगा। वो तरुण बालक अंबेडकर को सहा नहीं गया, वो असहनीय परिस्थितियों को सह न सका और जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया, मराठी परिवार में, उस धर्म में केवल शोषण ही शोषण था, सामंतवाद ही सामंतवाद था। जिस सामंतवाद के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नजर से नजर नहीं मिला सकता था, विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकता था, अपनी भीतरी अंतरात्मा की आवाज को नहीं रख सकता था, अंदर ही अंदर दबा करके कई पीढ़ियों तक वो चलते आ रहा था। इन चीजों को बहुत बारीकी से उन्होंने देखा, परखा, सोचा, समझा, तब मानव पर एक्सपेरिमेंट करके, समाज पर एक्सपेरिमेंट करके, सोशल एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने जिंदगी की सारी खुशी को समाजों के लिए ही फना कर दिया और हिंदू धर्म में तमाम बुराइयों को बड़ी बारीकियों से समझा, बूझा। ये धर्म ही सामंतवाद है।
इस धर्म में ही सामंतवाद छुपा हुआ है। ये सामंती विचारों का समावेश ही हिंदू धर्म है। इस धर्म में यही है कि आप कमाते रहिए जीवन भर, पशुओं की तरह खटते रहिए, भोग विलास की वस्तु से कोसों दूर रहिए, और सामंती व्यवस्था जो है वो जिंदगी का सब आनंद लेगा, और उस आनंद को केवल देखिए, टच नहीं कीजिए, स्पर्श नहीं कीजिए। यही है सामंतवाद। आप दलित समाज से उठे हुए हैं, नीचे तबके से उठे हुए, तो नीचे ही बन करके रहिए। आपकी योग्यता दबकर ही रह जाएगी, क्योंकि आप दलित समाज से आए हैं। आप योग्य होते हुए भी सामंतवादी व्यवस्था के सामने अयोग्य साबित हो जाएंगे, क्योंकि योग्यता जाति पर आधारित होता था, जो भीमराव अंबेडकर जी को भुगतना पड़ा। इन्हीं विचारों से, इन्हीं कारणों से उन्होंने हिंदू धर्म को लात मार दिया और कहा कि जिस धर्म में करुणा नहीं हो, समानता नहीं हो, स्वाधीनता नहीं हो, जाति प्रथा कूट कूट करके भरी हुई हो, उस धर्म में रह करके आप विकास नहीं कर सकता है, समुचित विकास नहीं कर सकते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं रख सकते हैं। आपको आत्मा की आवाज को दबाकर ही जीना पड़ेगा। तब जाकर के महात्मा बुद्ध का चलाया हुआ बौद्ध धर्म, जो धर्म में जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच से ऊपर उठ करके विचारों का समावेशन होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था, एक मानव दूसरे मानव को समानता के नजरिए से देखता था, मानव में एक दूसरे का करुणामयी विचारों का आदान प्रदान होता था। इन तमाम बातों को अंबेडकर जी ने बड़ी बारीकी से देखा, और तब जाकर के 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को लात मार दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और जीवन का अंतिम इच्छा पूरी की, और हर समर्थकों को, हर दलित समाज को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए उत्प्रेरित किए, और कहे कि यह धर्म जो है तुम्हारे लिए कैटेलिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा जीवन के समुचित विकास में, क्योंकि यहाँ दया है, करुणा है, आत्मा है, और हिंदू धर्म में आत्मा नहीं है। इसमें आत्म उत्थान करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है हिंदू धर्म में। तुम हिंदू धर्म को क्यों माथे पर लेकर के घूम रहे हो? तुम्हारे अगले आने वाली जो पीढ़ी होगा वो शोषण का शिकार होगा, और जिस तरह तुम जल रहे हो उससे ज्यादा कहीं जलेगा। इसीलिए तुम बौद्ध धर्म को स्वीकार करो, हिंदू धर्म को लात मारो, और अपने आप को बौद्धिस्ट बनो। समझ गए ना? तो हिंदू धर्म को बहिष्कार करने का उनका यही विचार था। वो स्वयं नहीं किए थे, भारत की तमाम आत्मा की पुकार किया था, क्योंकि उस समय दलित समाज से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाला मात्र भीमराव अंबेडकर ही जी थे, जो सही हिंदी और हिंदुत्व को परखा। उनके जैसे पार्थिक विचारों का उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, इसीलिए उनका मान्य सर्वमान्य था, और आज भी उनका मान्य सर्वमान्य ही होगा। आज भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खतरे में जा रहा है, खतरे में, आज खतरे में है। आज उनका संविधान
फिर से गुलामी की जंजीरों को पकड़ के चूमने जा रहा है, क्योंकि मनुवादी हावी हो चुका है और उनका एक ही मत है कि फिर से मनुवाद को खड़ा करो, चाहे परिस्थिति जितनी खराब हो, उन परिस्थितियों में मनुवाद की स्थिति को कायम करो। उतना पढ़ लिख करके महान अर्थशास्त्री, महान समाज शास्त्री जिन्होंने हिंदू धर्म को लात मारा, आज उसी समाज का कुछ पढ़ा लिखा इंसान पैदाइशी गड़बड़, नाजायज संस्कार का पैदा किया हुआ मानव हाइब्रिड हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा है। आज कुंभ मेला में जितने भी जा रहा है, कौन चढ़ाने के लिए जा रहा है? यही पागल की औलाद सब जा रहा है। जो भी जा रहा है वो भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कर रहा है। वो साला चापलूस का पैदाइशी है, उसको सही बाप का ठिकाना नहीं है, इसीलिए भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत उनको अच्छा नहीं लगता है। और वही वैसे ही मानव एक दिन हमारे संविधान को गुलाम बना देगा। मूलवासियों को गुलाम बनाने का कार्य इसी सब करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। अंत में जाकर के देखिए, मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव, वो भी स्वीकार किया। केकर मन मारा खेला जियरा, किसका किसका सबको मन, जो सबका है वो साला किसी का नहीं है, जो किसी का नहीं है वो सबका होगा। यही है सिद्धांत। इतना करीब फैसला लिया और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया अंबेडकर जी। वो साधारण मानव नहीं था, वे धरती का अद्वितीय मानव था जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कौन चाहता है अपनी मां को भूलना? यदि ब्राह्मणवाद, मनुवाद यह विचार रखा है धर्म हमारी आत्मा है, हमारी मां है, तो मां को किसने चाहा है लात मार करके भाग जाना? लेकिन तुम्हारे जैसे पैदाइशी हिंदू धर्म में सामंतवाद को जन्म दिया है, अखरवादी व्यवस्था रखा है, मानव से घृणा करवाया है, इसीलिए हिंदू धर्म को लात मारना पड़ रहा है। और धर्म जो अच्छा लगे मनुष्य को, उसको हर तरह से स्वीकार करना चाहिए। सब अपना अपना संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हमारा समुचित विकास नहीं होगा, जिस कम्युनिटी में हमको समुचित विकास नहीं होगा, वैसे कम्युनिटी को, वैसे धर्म को, वैसे विचारों को मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? इसीलिए हर मानव से अनुरोध है कि जिस धर्म में आपको अच्छा लगे, जिस धर्म में जिंदगी के सारे खुशी मिले, मानवता से मानवता को जोड़ने की परिभाषित पैदा हो, दिखाई देवे, वैसे धर्म को स्वीकार करो। हिंदू धर्म में कोई भी नीचे तबके का जात कभी भी विकास नहीं कर सकता है। विकास करेगा, कमा लो, खा लो, 200-400, राजा नहीं बनने देगा। और यही एक तुम्हारा संविधान है, जिस संविधान के अनुपालन करके तुम उस स्तर तक पहुंच सकते हो, और उसी संविधान को तुम लात मारने जा रहे हो। इसको मजबूत बनाओ, तुम्हारे पुरखों ने दिया है। आज मनुवाद सब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनका कोई वंशज था। उस समय कबीलाई था, जो वहां यहाँ पर मांजन बोला जाता है, उस समय का वही मुखिया मांजन होता था, और उसी के अनुरूप वो चलता था, अपने आप को वंश का बड़ा मानता था, उसी को आज पूजवा रहा है। और तुम सब अपने पुरखों को पूजते हो। सोचो तुम में और उनमें क्या अंतर है। तुम भीमराव अंबेडकर को पूज रहे हो, वो महापुरुष है, महामानव है, फिर भी तुम उनको हीन दृष्टि से देखते हो। तुम यदि अपने आप को मूल निवासी समझते हो तो हर घर में अंबेडकर जी के फोटो होना चाहिए, अंबेडकर जी का विचार दिखना चाहिए। है क्या?
क्या? इसी के साथ मैं अपना विचारों को विराम देता हूं। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा और चेष्टा कीजिएगा कि पूरी वीडियो को देखें, सोचे, समझे, मंथन करे मेरे बोलने का क्या आश्रय है। जय हिंद, जय